नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में 10 रुपये से एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपनी एसआईपी की शुरुआत 10 रुपये से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन करके रखा हुआ है। तो एसआईपी शुरू करने से पहले हमें यह सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप हर किसी म्यूचुअल फंड में 10 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। किसी किसी म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, किसी किसी में 500 रुपये से और किसी किसी में 1000 रुपये से। पर लेकिन ऐसे बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें कि आप 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ और इस वाले म्यूचुअल फंड को ओपन करता हूं। तो इस वाले म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस म्यूचुअल फंड को ओपन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 100 रुपये से अपनी एसआईपी कर सकते हैं। अब मैं इस वाले म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपीज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 1000 रुपये से अपनी एसआईपी कर सकते हैं। और अगर मैं इस वाले म्यूचुअल फंड को ओपन कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज़, यानी कि इस वाले म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 2-3 म्यूचुअल फंड ओपन करके बताए हैं। इनमें आपको कम से कम 100 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये का बोला जा रहा है कि आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। पर लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आप 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ऊपर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च वाले टैब पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको डालना है ग्रो इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर मैं ग्रो इंडेक्स फंड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रो इंडेक्स फंड डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर हमारे सामने आ रहा है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो इसको हमें क्लिक कर देना है। जब मैं इस म्यूचुअल फंड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 10 रुपये, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे आपको इस म्यूचुअल फंड में कैसे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का नाम है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड में मैं आपको 10 रुपये से एसआईपी करने के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 10 रुपये से एसआईपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपको ग्रीन कलर के बटन पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्टार्ट एसआईपी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है एसआईपी और उसके नीचे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड का नाम। तो म्यूचुअल फंड का नाम है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यह म्यूचुअल फंड का नाम है। इसके बाद हमें डालना है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि हम कितने रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि मैं 10 रुपये से एसआईपी करने के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर हम 10 रुपये डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप 10 रुपये डालेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस म्यूचुअल फंड के अंदर 10 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तब अगर आपने यहाँ पर 10 रुपये डाल दिए उसके बाद आपको यहाँ पर एसआईपी की डेट सेलेक्ट करनी है, यानी कि किस तारीख को आपकी जो एसआईपी वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 26 ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की 26 तारीख को आपके अकाउंट से आपकी एसआईपी कट जाया करेगी। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो कैलेंडर दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यह ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो एसआईपी है वो कौन सी तारीख को कटनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एसआईपी है वो 1 तारीख को कटे तो आपको 1 पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एसआईपी 10 तारीख को कटे तो आपको 10 पर क्लिक कर देना है। तो जितनी तारीख को आप चाहते हैं कि आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करे उस डेट को आपको सिलेक्ट कर देना है। ऐसे कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी एसआईपी है वो 10 तारीख को कट जाया करे, तो मैं यहाँ पर 10 पर टिक कर दूंगा और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। जब मैं अपडेट पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा 10th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो एसआईपी है वो कट जाया करेगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट आ रहा है गूगल पे, जी पे, यानी कि मैं अपना जो ज़्यादातर अपना पेमेंट है वो गूगल पे से करता हूँ, इसलिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जी पे लिखा आ रहा है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वह बता देता हूँ कि आप किन किन ऑप्शन की मदद से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज़ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि गूगल पे, अदर यूपीआई ऐप, यूपीआई आईडी, और यहाँ पर मेरी जो यूपीआई आईडी जो मैंने यूज़ की थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी।
तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसे कि यहाँ पर अदर यूपीआई ऐप लिखा है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं पे 10 पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे यूपीआई ऐप आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल पे, भीम यूपीआई, अमेज़ॉन। आप चाहें तो अपना जो पेमेंट है वो पेटीएम से भी कर सकते हैं या फिर फ़ोनपे से भी कर सकते हैं। मैंने उन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके नहीं रखा है, इसीलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम यूपीआई, अमेज़ॉन, आप किसी की मदद से भी अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ रहा है गूगल पे, यानी कि मैं अपना पेमेंट गूगल पे से ही करता हूँ। अब मान लीजिए कि आपने अपना पेमेंट सेलेक्ट कर लिया। पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से आपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर रखा है उस नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको डाल देना है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, जिस मेथड से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, ये ग्रो एप्लीकेशन आपको उस पेमेंट मेथड के एप्लीकेशन पर ले जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप फ़ोनपे से अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये जो ग्रो ऐप है वो आपको फ़ोनपे के पेज पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको अपना पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है। जैसे आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो जो आपकी एसआईपी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एसआईपी मतलब पेमेंट कंप्लीट करके इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी अपना एसआईपी वगैरह नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बस मैं आपको यह प्रोसेस बताना चाहता था कि आप 10 रुपये से किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताने की कोशिश की है। बस लास्ट में आपको थोड़ा सा इतना करना है कि पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, वो डाल देना है और अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है और बहुत ही आसानी से आप 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा और यह भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड के अंदर 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं तो जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया आप इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही एक म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 10 रुपये से एसआईपी करने की परमिशन देता है। अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड में 10 रुपये से एसआईपी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10 रुपये से एसआईपी करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड होते हैं वह आपको कम से कम 100 रुपये, 500 रुपये, फिर 1000 रुपये की बोलते हैं एसआईपी करने के लिए। अगर आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं तो आप जो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, इस म्यूचुअल फंड में आप 10 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये फंड है म्यूचुअल फंड वो इंडेक्स फंड है और अभी नया है जो कि आपको 10 रुपये से एसआईपी करने की परमिशन दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी और यह भी पता चल गया होगा कि हम 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।